लेट फाइलर के नुकसानात क्या क्या हैं? क्या लेट फाइलर बैरून मुल्क जा सकता है? बैंक के प्रॉफिट पे लेट फाइलर को कितना टैक्स कटेगा? लेट फाइलर को प्रॉपर्टी की सेल परचेज और गाड़ियों की सेल परचेज पे कितना टैक्स है? और लेट फाइलर से फाइलर कैसे बना जा सकता है? ये तमाम चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। फाइनेंस बिल 2024 में लेट फाइलर की कैटेगरी को मुतारिफ करवाया गया था। इससे पहले टैक्स पेयर्स की दो कैटेगरीज होती थी, एक फाइलर और दूसरी नॉन फाइलर। लेट फाइलर को आप इस तरह कंसीडर कर सकते हैं कि ये फाइलर और नॉन फाइलर के बीच एक ब्रिज है। लेट फाइलर को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया? लेट फाइलर की कैटेगरी उन लोगों का रास्ता बंद करने के लिए मुतारिफ करवाई गई जो फाइलर होके टैक्स बचा लेते थे, फ़ायदा हासिल कर लेते थे, लेकिन उसके बाद अपनी रिटर्न नहीं जमा करवाते थे। ऐसा मोस्टली प्रॉपर्टी की सेल परचेज के दौरान देखने को मिला, जिसमें ख़रीदार या बेचने वाला प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र से एक दिन पहले फाइलर हो जाते थे या उनके एजेंट्स उनको फाइलर करके टैक्स को मिनिमाइज़ करते थे और उनका काम करवाने के बाद उनकी रिटर्न नहीं जमा करवाते थे। ये है तो एक कानूनी तरीका ही, लेकिन इस तरीका को मिसयूज़ किया जा रहा था, क्योंकि हुकूमत ने ये सहूलत इसलिए दी थी ताकि मज़ीद लोग टैक्स नेट में आएँ। अगर तो टैक्स पेयर्स बाद में रिटर्न फाइल करते रहते तो फिर तो कोई मसला ना होता, लेकिन इशू तब क्रिएट हुआ जब लाखों लोगों ने प्रॉपर्टी की सेल परचेज की फाइलर होके और उसके बाद गायब हो गए, मीन्स कि अपनी रिटर्न नहीं जमा करवाई। लेट फाइलर कौन होगा? कोई भी ऐसा फाइलर जो अपनी डेडलाइन मिस करता है रिटर्न की या अपनी रिटर्न लेट फाइल करता है तो वो लेट फाइलर की कैटेगरी में आएगा। या कोई भी ऐसा पर्सन जो अभी रजिस्टर्ड होता है और करंट ईयर की रिटर्न डेडलाइन से पहले फाइल करवाता है तो वो अगले साल 28 फरवरी तक लेट फाइलर रहेगा। आप अपना स्टेटस कैसे मालूम कर सकते हैं कि आप फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं या लेट फाइलर हैं? इसके लिए 3 तरीक़ाकार हैं जिनके ज़रिए आप पता कर सकते हैं। नंबर 1 SMS का तरीका है, जिसमें आप SMS में जाके ATL लिखें, स्पेस दे के अपना CNIC नंबर लिखें और 9966 पे सेंड कर दें। उसके रिप्लाई में आपको जो मैसेज आएगा उसमें आपका स्टेटस मेंशन होगा। दूसरा तरीका टैक्स आसान मोबाइल ऐप से है। आपने अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाके टैक्स आसान, जो कि FBR की तरफ से है, उसको डाउनलोड कर लेना है। उसको ओपन करके आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम पे क्लिक करना है। उसमें जाके आपने एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट, जो कि इनकम टैक्स के हवाले से है, उस पर क्लिक करना है। उसमें आपने अपना CNIC नंबर देना है और करंट डेट सेलेक्ट करके प्रोसेस कर देना है। वहाँ पे आपको आपका स्टेटस शो हो जाएगा। अगर तो वो एक्टिव हुआ तो इट मीन्स कि आप फाइलर हैं, अगर इनएक्टिव हुआ तो मतलब आप नॉन फाइलर हैं, या फिर वहाँ पे लेट फाइलर लिखा शो होगा। तीसरा तरीका है कि आप FBR की वेबसाइट पे जाके सेम यही जो मोबाइल ऐप का तरीकाकार है, वहाँ पे इसी तरीके को फॉलो करके आप अपना स्टेटस मालूम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की परचेज पे लेट फाइलर को कितना टैक्स लगेगा? प्रॉपर्टी को 3 कैटेगरीज में डिफ़ाइन किया गया है। नंबर फर्स्ट वो कैटेगरी है जो 5 करोड़ तक है। नंबर 2 5 करोड़ से 10 करोड़ तक प्रॉपर्टी है। और 10 करोड़ से ऊपर जो प्रॉपर्टी है उसको तीसरी कैटेगरी में डिफ़ाइन किया गया है। तो अगर कोई पर्सन फाइलर है, यानी कि उसका स्टेटस एक्टिव है, तो उसको 5 करोड़ तक प्रॉपर्टी पे 3% टैक्स लगेगा और 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 3.5% टैक्स लगेगा और 10 करोड़ से ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टी हो उस पर 4% टैक्स लगेगा। और अगर कोई नॉन फाइलर है तो उसको 5 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 12%, 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 16% और 10 करोड़ से ऊपर प्रॉपर्टी पे 20% टैक्स लगेगा। जबकि जो लेट फाइलर है उसको 5 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 6%, 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 7%, जबकि 10 करोड़ से ऊपर प्रॉपर्टी पे 8% टैक्स लगेगा। इसी तरह अगर हम प्रॉपर्टी की सेल को देखते हैं तो उस पर कितना टैक्स है? प्रॉपर्टी सेल में भी सेम परचेज़ की ही तरह 3 कैटेगरीज हैं प्रॉपर्टी की, 5 करोड़ तक, 5 से 10 करोड़ और 10 करोड़ से ऊपर। फाइलर को 5 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 3% टैक्स, 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 4% और 10 करोड़ से ऊपर 5% टैक्स। जबकि जो लेट फाइलर है उसको 5 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 6%, 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 7% और 10 करोड़ से ऊपर प्रॉपर्टी पे 8% टैक्स होगा। और जहाँ तक नॉन फाइलर का सवाल है तो उसको फिक्स्ड 10% टैक्स लगेगा, चाहे प्रॉपर्टी की वैल्यू जितनी भी हो।
यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देता चलूँ, क्योंकि मुझे काउंसलिंग में काफ़ी ज़्यादा लोग ये सवाल करते हैं कि मैंने प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के लिए फाइलर होना है, तो मैं कब फाइलर हूँ। तो मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि आपने जब प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ करनी है तो आप 1 साल पहले फाइलर हों, या अगर आप इस साल फाइलर हुए हों तो आप अगले साल प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ करें, ताकि आप मैक्सिमम टैक्स की बचत कर सकें। प्रॉपर्टी के मामलात के अलावा तमाम जितने भी मामलात हैं उसमें लेट फाइलर को एज अ फाइलर ही डील किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप लेट फाइलर हैं और आप गाड़ी की सेल परचेज़ करने जा रहे हैं, तो आपको फाइलर वाला टैक्स लगेगा, क्योंकि वहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं, एक फाइलर की टैक्स की और दूसरी नॉन फाइलर के टैक्स की। तो आपको फाइलर वाला टैक्स लगेगा अगर आप लेट फाइलर हैं। इसी तरह जो सेविंग अकाउंट्स बैंक के प्रॉफिट मिलते हैं उस पे जो टैक्स की डिडक्शन होगी वो लेट फाइलर को फाइलर वाली होगी, यानी कि 15% होगी। और अगर कोई पर्सन नॉन फाइलर है या उसका स्टेटस इनएक्टिव है तो उसको 35% टैक्स डिडक्ट होगा। इसी तरह जो आप शेयर्स बाय करते हैं उस पे भी लेट फाइलर को जो टैक्स की डिडक्शन होगी वो फाइलर वाली ही होगी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं कि मेरा स्टेटस लेट फाइलर है, क्या मैं फ़ॉरेन ट्रैवल कर सकता हूँ, बैरून मुल्क जा सकता हूँ? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल लेट फाइलर फ़ॉरेन ट्रैवल कर सकता है, वो बैरून मुल्क जा सकता है, वो ऐसे ही है जैसे फाइलर है। सिर्फ नॉन फाइलर और इनएक्टिव पर्सन्स को एयरपोर्ट पे रोका जाएगा, अदरवाइज फाइलर्स और लेट फाइलर्स इजीली बैरून मुल्क जा सकते हैं। हाउ टू चेंज द स्टेटस, आप लेट फाइलर से फाइलर कैसे बन सकते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगर आप अभी आज की डेट में रजिस्टर्ड होते हैं और रिटर्न फाइल करवा के एटीएल चालान पे कर देते हैं और 2024 की रिटर्न डेडलाइन से पहले फाइल करवा देते हैं जो कि 30 सितंबर है, तो 1 मार्च 2025 को आप फाइलर हो जाएंगे। मीन्स 28 फरवरी 2025 तक आप लेट फाइलर रहेंगे। और अगर आप 30 सितंबर के बाद रजिस्टर्ड होके रिटर्न फाइल करके एटीएल चालान पे कर देते हैं तो आप 28 फरवरी 2026 तक लेट फाइलर रहेंगे, बशर्ते कि अगर आपने 2025 की रिटर्न डेडलाइन से पहले फाइल करवाई हो। अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी तो फिर आप अगला साल मज़ीद लेट फाइलर रहेंगे। इसके अलावा लेट फाइलर से फाइलर होने के लिए कुछ जुगाड़ मार्केट में सर्कुलेट करते रहते हैं जो अभी फ़िलहाल बंद है। लेटेस्ट अपडेट्स लेने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करें, उसमें जो भी ताज़ा खबर आती है उसको मैं शेयर करता रहता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप मेरी लॉ फर्म की खिदमात हासिल कर सकते हैं। साल 2024 और 25 के बजट में लेट फाइलर के साथ साथ और कौन कौन सी बड़ी तब्दीलियाँ की गई थी, ये जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।